हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी मैदे से दो तरह की रेसिपी। तो हमने लिया है 2 कप मैदा और साथ में हाफ कप ऑयल और हाफ टी स्पून नमक। तो चलिए अब हम आटा लगा लेते हैं। तो आटा लगाने के लिए हमने लिया है एक बाउल और साथ में हम 2 कप आटा डाल लेंगे। ग्राम से देखा जाए तो 350 ग्राम मैदा है हमारा, और 2 तरह की हमें बनानी है रेसिपी। तो चलिए अब इसी स्टेज पे हम डाल लेंगे नमक। नमक डालने से क्या होता है कि हमारी जो आटा हम लगाते हैं ना, तो इसमें जैसे मीठी रेसिपी हम बनानी है तो हल्की नमकीन रहती है, तो बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है इसमें। इसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसीलिए हमने थोड़ी सी नमक डाला है। अगर आपको पसंद हो तो डालें, नहीं तो स्किप कर ले। तो हमने ऑयल को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और हाथ के बीच में हम ऐसे दबा कर देखें। आटा जब हमारी दबने लग जाए तो बिल्कुल परफेक्ट है ऑयल इसमें। तो चलिए अब हम इसे पानी थोड़ा थोड़ा डाल के अच्छी तरह से आटा लगा लेते हैं, सॉफ्ट आटा। और हमने आटा लगा लिया है, तो अब इसे ढक करके 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देते हैं। अब हम बना लेते हैं मावा। तो मावा हम घर पे ही बनाएंगे। तो मावा बनाने के लिए हमने लिया है एक पैन और हाफ कप दूध और 1 कप हमने लिया है मिल्क पाउडर। थोड़ी थोड़ी मिल्क पाउडर डाल करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले। थोड़ी सी समय लगेंगे इसे मिक्स करने में, 2 से 3 मिनट लगभग लग जाएगी हमारी जो है सारे मिल्क पाउडर को मिक्स करने में। मिक्स करते समय ध्यान रखें कि हमारी जो बैटर बने वो उसमें एक भी नम्स या गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। एक अच्छा सा स्मूथ बैटर बनकर तैयार होनी चाहिए। तो देखिए लगभग 3 मिनट में हमारा जो है मिल्क पाउडर और मिल्क अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। तो अब हम गैस का फ्लेम कर लेंगे ऑन, और हमने लो फ्लेम पे ही रख रखा है। इसे हाई फ्लेम पे नहीं पकानी है क्योंकि बहुत जल्दी ये गाढ़ी होने लग जाती है। तो देखिए लगभग एक मिनट में ही हमारी जो है मावा गाढ़ा होने लग गई है, और 2 से 3 मिनट में हमारी मावा तैयार भी हो जाएगी। तो देखिए लगभग 1 से 1.5 मिनट हो चुका है। अब मावा जो है हमारा बिल्कुल सिमटने लग गया है। तो अब हम इसी स्टेज पे डाल लेंगे अपना पिसा हुआ चीनी। तो चीनी हमें लेना है लगभग 2 टेबल स्पून, और चीनी को हमने पीसते समय उसमें ही हरी इलायची का बीज निकाल के 4 से 5 इलायची का बीज डाल दिया था फ्लेवर के लिए। आप ऐसे भी पीस के डाल सकते हैं। तो देखिए हमारी जो मावा है बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है। तो अब यहीं पे हम डाल लेंगे 2 टेबल स्पून देसी घी। घी हम जैसे ही डालेंगे हमारा जो है मावा बिल्कुल सिमट जाएगी और बिल्कुल पैन से छोड़ देगी। तो देखिए बिल्कुल पैन से छोड़ दिया हुआ है मावा, और मावा हमारा बनकर झटपट तैयार हो चुका है। तो देखिए घर की ही चीज़ों से हमने मावा घर पे ही तैयार कर लिया है, बिल्कुल ओरिजिनल मावा। तो अब हम ले लेंगे कुछ ड्राई फ्रूट, और ड्राई फ्रूट को बारीक में कट कर लेंगे। आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद हो वो कर ले। हमने लिया है काजू और बादाम, इसे भी कट कर लेंगे। तो देखिए अभी जो मार्केट में मावा मिल रहा है, तो दिवाली का समय है और मावा में बहुत सारे मिक्सिंग होती है, वो यानी मावा तो कम होती है और उसमें मैदा ज़्यादा होती है। तो घर पे ही हम मावा बना लेंगे तो बेहतर होगा। तो अब हम आटा चेक कर लेते हैं। तो देखिए 10 मिनट हो चुकी है और हमारा आटा जो है बिल्कुल सेट है, बिल्कुल ठीक तरह से आटा लगा हुआ है। तो अब इसे गोल गोल यानी कि जितने साइज़ का हम बनाएंगे उसी साइज़ का बाउल काट लेंगे, इसका लोई बना लेंगे। तो हमें छोटे छोटे एक नींबू के साइज़ का ही बाउल काट लेना है। तो इस तरह का हमने सारे बॉल्स बना लिए हैं, और इसे हम अब रोटी
बेल लेंगे। बिल्कुल पतली पतली रोटी हमें बनानी है, बिल्कुल बारीक सी, इतनी पतली होनी चाहिए, बिल्कुल पेपर की जैसी, क्योंकि इसे हमें लेयर बाय लेयर लगानी है, तो इसलिए इतना ही पतला चाहिए। देखिए है ना, बिल्कुल पेपर की जैसी, इससे ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। मोटी होगी तो हमारी लेयर जो है अच्छी तरह से सेट नहीं हो पाएगी। तो सारे को हम इसी तरह बेल कर बना लेते हैं, पहले बेल लेते हैं। तो देखिए लगभग हमने 6 रोटियां बेली है, और इसमें हम लगा लेंगे ऑयल, थोड़ी थोड़ी ऑयल लगा लेंगे। और साथ में हमने लिया है ये कॉर्नफ्लोर, आप चाहे तो मैदा से भी कर सकते हैं। तो हमने थोड़ी थोड़ी कॉर्नफ्लोर को इस पर छिड़कते हुए अच्छी तरह से मिला लेंगे, और फिर दूसरी परत को डाल लेंगे। सेम प्रोसेस इसमें भी करना है। तो देखिए हमने इसी तरह से 6 तह लगाई है, यानी इसका लेयर जो हमने लगाई है 5वीं लग चुकी है, और ये 6ठा अब मैं लगाऊंगी। तो 6 लेयर की हम बना रहे हैं। आप चाहे तो इससे ज़्यादा का भी बना सकते हैं, जितना लेयर का चाहे उतना लेयर तैयार कर ले। और जितना लेयर हम लगाएंगे उतनी ही लेयर की बनेगी और अच्छी बनेगी। तो हमने ज़्यादा नहीं, मीडियम साइज़ का लेयर लिया है, क्योंकि हमें ज़्यादा बड़े बड़े खाजे नहीं बनानी है। तो इसीलिए मैं 6 लेयर का ही बनाऊंगी। तो देखिए एक ही लेयर से ही हम 2 तरह का रेसिपी तैयार करेंगे। एक तो हम खाजा तैयार करेंगे, और दूसरा इसी लेयर से हम तैयार करेंगे अपना गुजिया, मावा गुजिया। तो चलिए इसका रोल हमने बना लिया है, और साइड से कट करके इसे निकाल लेंगे। और 1 से 1.5 इंच का लगभग इसी तरह सारे वाइट काट लेंगे हम। तो देखिए सारे हमने कट कर लिया है, और देखिए इसकी लेयर हम दिखाते हैं आपको। इसकी लेयर कितनी सारी लेयर, एक एक लेयर इसकी दिख रही है। अब मैं इसे सीधे साइड से रखूँगी इसे, और उंगली की सहायता से इसे थोड़ा सा दबा ले, और दबा करके बीच से इसे हम बेल लेंगे। आप चाहे तो सीधा भी बेल सकते हैं, और हम थोड़ा इसे आड़े में कर रहे हैं। तो देखिए इतनी जो है इसकी लेयर अभी कम दिख रही है। जैसे ही हम ऑयल में डालेंगे तो इसकी सारी परतें जो है खुलने लग जाएगी। तो चलिए हम इसी तरह से बना लेते हैं। तो आप चाहे तो बड़े साइज़ का या छोटे साइज़ का जैसा चाहे वैसा कर ले। तो हमने एक बड़ा में दिखाया है आपको, एक छोटे में दिखाए हैं। तो अब जो हम बेलेंगे तो ये दूसरे वाले इसे जैसे कि 20 साइज से इसे हम बेलेंगे, क्योंकि इसका जैसे हम बनाते हैं ना पराठा लेयर वाली, तो ये उसी तरह की बनेगी। इसकी राउंड राउंड गोल लेयर इसकी आएंगी। तो इसमें हम बनाएंगे गुजिया। चलिए अब हम मावा चेक कर लेते हैं। तो मावा को हमने ढक के रख दिया था। ये बिल्कुल नीम गरम मावा है, बिल्कुल ठंडी नहीं हुई है। इसे खुला में रखना नहीं है, नहीं तो जो है ना हार्ड हो जाएगी। तो देखिए हमारा मावा जो बिल्कुल सॉफ्ट है। और इसमें अब हम डाल लेंगे जो हमने ड्राई फ्रूट कट किया था, इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो चलिए हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब इसे भी एक नींबू से के साइज़ का ही, छोटे नींबू के साइज़ का ही बाउल से हमें बना लिया है गुजिया बनाने के लिए। बहुत ही स्वादिष्ट गुजिया बनकर तैयार होगी हमारी मावा गुजिया, और इसमें कोई मिक्स नहीं है, और सब चीज़ अपने हाथों का किया हुआ है। तो देखिए बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होगी। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें, आपकी भी गुजिया बहुत अच्छी बनेगी। तो बीच में हमने रख दिया है, और साइड साइड में कॉर्नर पे हमें इसे थोड़ी थोड़ी पानी लगा देनी है। इससे क्या होगी कि हमारी जो गुजिया की मुंह बिल्कुल भी नहीं खुलेगी, ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। अगर आपके पास गुजिया बनाने वाला फरमा नहीं है तो आप हाथ की सहायता से भी बहुत अच्छी तरह से गुजिया बना सकते हैं। तो देखिए हमने हाथों की मदद से ही बनाई है, और इसी तरह से हम सारे गुजिया बना लेते हैं।
और खाजा भी अपना तैयार कर लेते हैं। ये गुजिया जो बनकर तैयार होगी हमारी, तो जैसे पैटीज में होती है ना लेयर बाई लेयर, वैसे ही हमारी गुजिया में लेयर दिखेंगे। तो चलिए अब सबसे पहले हम शुगर सिरप तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने लिया है 1 कप पानी, और जिस कप से पानी लिया था उसी कप से हमने लिया है 1 कप चीनी, और 3 इलायची का मुंह खोल के डाल दिया है फ्लेवर के लिए। तो चलिए इसे हम अब बना लेते हैं शुगर सिरप। तो इसे हम रख देते हैं दूसरे साइड बनने के लिए, और तब तक हम अपना ऑयल गरम कर लेते हैं। तो ऑयल हमारी जो है चेक कर लिए, हमारा ऑयल गरम हो चुका है। अब इसमें हम अपना गुजिया छान लेंगे, यानी फ्राई कर लेंगे। तो देखिए ऑयल जो होना चाहिए हमारी, तो वो बिल्कुल हार्ड गर्म नहीं होनी चाहिए, इतनी गर्म होनी चाहिए कि हमारी जैसे उसमें डाले गुजिया तो वो धीरे धीरे वो अच्छी तरह से सीखे अंदर से लेके बाहर तक। तो इसलिए ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं रखनी है, इसे लो फ्लेम मीडियम फ्लेम पे रखनी है, ना हाई पे और ना लो पे, मीडियम फ्लेम पे रखनी है। तो मीडियम फ्लेम पे ही रखते हुए हम इसे फ्राई कर लेंगे। पलट पलट के बीच में हमें चेक कर लेना है। चलिए इसी बीच में अब हम चेक कर लेते हैं अपना शुगर सिरप। तो देखिए हम इसे चेक कर लेते हैं, ये भी लगभग तैयार हो ही चुका है। तो थोड़ी सी आप हाथ के बीच में लेकर देखें, इसे हमें एक तार क्या ही बनाना है चाशनी, यानी कि ज़्यादा इसमें 2 तार की चाशनी नहीं होनी चाहिए, 1 तार से भी नीचे की ही, जैसे कि उंगली के बीच में लेकर दबाए तो 1 तार उठ सके, इतना ही चाहिए हमें चाशनी, इससे ज़्यादा नहीं, बिल्कुल शहद की जैसी। और चाशनी में अगर चाशनी आप चाहते कि हमारी चाशनी ना जमे, तो आप ½ टीस्पून लेमन जूस डाल दे। इससे क्या होगी कि हमारी जो चाशनी होगी बिल्कुल भी नहीं जमेगी। देखिए हमारी जो गुजिया तैयार हो चुकी है। तो देखिए दिख रहा है ना, इसमें एक तहवाई तह इसका लेयर, एक एक लेयर, और बहुत ही खस्ता बना है ये अंदर तक। इसमें ज़रा भी इसका जो है अंदर आटा कच्चा नहीं रहेगा, बिल्कुल क्रिस्पी और बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। तो अब मैं इसे शुगर सिरप में डिप कर लूँगी, और डिप करके इसे निकाल लेना है। तो चलिए हमने गुजिया अपना तैयार कर लिया है, अब हम कर लेते हैं खाजा तैयार। खाजा फ्राई कर लेते हैं अब हम। तो खाजा भी सारा हम डाल लेंगे इसी तरह से, जितना इसमें आ सके ऑयल में उतना आप डाल ले, चाहे 7 पीस 8 पीस जितना आए उतना डाल ले। और इसे भी हमें मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करनी है। तो इसकी एक एक लेयर अच्छी तरह से पकेंगे, अंदर से सिक जाएंगी, और एक एक लेयर खुल के जो है ना वो बाहर आ जाएंगे, यानी बहुत अच्छे से ये खाजा सिक जाएंगी। तो चलिए अब इसे भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए हमारी खाजा भी फ्राई हो चुकी है, और इसे भी हमें शुगर सिरप में डिप करनी है। तो देखिए खाजा की भी जो लेयर है एक एक दिखेंगे आपको। तो हमने जो खाजा बनाया है, तो ये बिल्कुल सीधे डायरेक्शन में नहीं, हमने इसे बेला था, यानी कि थोड़ा सा आड़े डायरेक्शन में है। तो इसका लेयर भी आपको साइड से ही दिखेंगी। और इसे भी हम डिप कर लेते हैं चाशनी में। आप इस तरह का खाजा अगर आप घर में बना के स्टोर कर सकते हो, तो हफ्ता से 10 दिन तक आराम से स्टोर करके खा सकते हैं। तो देखिए हमारी 2 तरह की रेसिपी तैयार है। अब हम इस पर गिरा लेते हैं अपना चाशनी, थोड़ा थोड़ा शुगर सिरप, और अपने मनपसंद का आप जो भी ड्राई फ्रूट डालना चाहे डाल ले। तो हम यहाँ पे लगा लेंगे काजू का पाउडर बना करके, आप चाहे तो नारियल बुरादा भी लगा ले।
तो देखिए हमारी जो है रेसिपी बनकर तैयार है। तो इस दिवाली आप इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आने वाली है। बहुत ही स्वादिष्ट बनकर के तैयार होगी और सभी को बहुत पसंद आएंगे। तो देखिए झटपट बनकर हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। अब इसे भी हम सेम मेथड इस पे भी हम अपनाएंगे, यानी कि पहले हमें शुगर सिरप थोड़ी थोड़ी गिरानी है, उसके बाद हमें लगा लेनी है अपनी काजू का पाउडर, और साथ में जो ड्राई फ्रूट पसंद है आपको वो लगा ले। तो फ्रेंड्स, वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें।